जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मुदित। हम कार ड्राइव करने निकलते हैं जब भी, या टू व्हीलर लेके निकलते हैं। हमने देखा है ऑलमोस्ट किसी को भी ना सिंबल्स के मीनिंग पता नहीं होते हैं, जो जानकारी होनी चाहिए अगर हम कोई भी वाहन लेके चल रहे हैं रोड के ऊपर। तो जब भी, जैसे मैं ITI से निकलता हूँ गोविंदपुरा से, तो हम आते हैं वहाँ पे पिपलानी साइड से लेफ़्ट टर्न करना होता है। वो लेफ़्ट टर्न हमेशा खुला रहता है, उतनी स्पेस छोड़नी पड़ती है। किसी भी ड्राइवर को नहीं पता, हमेशा उस लेफ्ट टर्न की जो स्पेस है उसको कवर करके लोग गाड़ी अड़ा लेते हैं। अगर हम एक दिन पूरा माइक लेके घूमे ना इन लोगों पे ट्रैफिक सिग्नल पे कि कितने लोगों ने लाइसेंस कैसे बनवाया और क्या करा, तो पब्लिक के ऊपर हर चीज़ का चालान काटने के लिए पुलिस सक्रिय है और हर व्यवस्थाएं एकदम नियम से काम करती है जब पब्लिक से पैसे की उगाही करनी हो। ये जिन लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है और वो ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी नहीं रखते या नियम बिगाड़ रहे हैं या जिनकी गलतियों की वजह से पब्लिक परेशान होती है, उन चीज़ों का जिम्मेदार, असल जिम्मेदार कौन है? ये RTO ऑफिस है, ये चालान काटने वाली पुलिस है, रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PWD है कि गड्ढे पड़े रहते हैं, कहीं पे लोहा टूट गया, सरिया निकला हुआ है, कोई टैंकर जा रहा है, वो लीकेज है, उसमें से पानी गिर रहा है, उनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई गाड़ी निकली रेत और डस्ट गिरा के चली गई। जिंदगी से ना बहुत खिलवाड़ हो रहा है और इस खिलवाड़ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन बात आए किसी भी तरीके से पैसे की उगाही की, तो इस देश के अंदर पब्लिक एक चारे की तरह उपयोग की जा रही है। मेरे यहाँ मैं गैस की टंकी बुलवाता हूँ तो कोई गैस चुरा लेगा, हम पेट्रोल पंप जाएंगे तो उसमें पेट्रोल पंप पे चोरी हो जाएगी, और ऐसे ही करके हर जगह आप देखते जाओ, हम कहीं भी खड़े हो रहे हैं, हमारा पैसा जा ही रहा है। अभी नई व्यवस्था आई है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर चेंज हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। स्मार्ट मीटर के ऊपर फोकस करिए कि आपके पहले के बिल कितने आते थे, RTI लगाइए या पुराने आप बिल देखिए 1 साल के, और अब जो बिल आएंगे उन बिल को देखिए, कैलकुलेट करिए। या तो वो जो पुराने मीटर चल रहे थे उन मीटरों में जो जिंदगी भर आपने बिल पे किया है, यानी इनके मीटर काम ही नहीं करते थे, और या जो स्मार्ट मीटर आए हैं और जिस हिसाब से ये बिजली का बिल बता रहे हैं, तो जिस देश के अंदर 10-12 हज़ार रुपये की इनकम कमाना भी महीने भर काम करके बहुत दिक्कत की बात है, वहाँ पे लाइट का बिल 7-8 हज़ार रुपये पहुँचने वाला है। तो देखते जाओ आप कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं और इसके विरोध में कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। हाँ, एक और चीज़ सडनली मुझे याद आई, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है हर चीज़ परचेस करो, उस पर बिल लो। गवर्नमेंट ने ये चीज़ वाइन शॉप पे लागू क्यों नहीं करी है कि आपको बिल देना पड़ेगा? कई वाइन शॉप पे आप जाओगे तो जितनी विस्की, रम और बियर जो भी चीज़ें रहती हैं उनकी रेट लिस्ट नहीं लगी होती है। वो मौखिक तौर पे जो मांगते हैं सामने वाला कंज्यूमर उसको पे करके चला जाता है। आप अगली बार पेमेंट करोगे, आप चेक करना MRP क्या है, MSP क्या है, किस रेट में वो आपको दे रहा है, और उसके बाद आप बिल तो मांग ही नहीं सकते हो। इसलिए ऑनलाइन पेमेंट का एक रिसिप्ट अपने पास में रखो और चेक करो कि एक बॉटल के ऊपर अगर इतना पैसा जा रहा है जिसपे आपके पास बिलिंग नहीं है, तो जो दिन भर की सेल होती है, जितना कंज्यूमर आया है वाइन शॉप पे, उस पैसे से कितना पैसे का जनरेशन होता होगा और क्या गवर्नमेंट कर रही है। और ये पॉलिसियाँ क्या दारू की दुकानों पे लागू नहीं होती है? जय हिंद, जय भारत। MP भी अगर कहीं से लाइट की परचेसिंग करती है, सपोज मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके साथ में रख रहा हूँ, इस पर अपना पक्ष और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, सपोज करिए मैंने 5 लाख रुपए का खरीदा, अब मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उसका मेंटेनेंस करता हूँ, अपने स्टाफ को सैलरी देता हूँ, और मैं ये सब करने के बाद उसको 10 लाख रुपए अर्न करता हूँ, जो भी बढ़ाता हूँ, इसी में मेरा प्रॉफिट निकलता है सबको चला के। यही है ना व्यापार। अब यहाँ पे क्या हुआ, MPV ने बिजली खरीदी, MPV ने बिजली दी। अब MPV ने बिजली खरीदी है और बिजली दी है, तो जिनके यहाँ मीटर लगे उनसे तो आपने बिल ले लिया जितना भी है। मुझे ये पूछना था, एक पोल से दूसरे पोल बिजली जाने के लिए जो तार डले रहते हैं, उस तार के ऊपर इनलीगली सब लोगों ने लाइट कनेक्टेड की हुई है, वो जो लाइट की चोरी हो रही है, क्या ये जो उपभोक्ता है जिनके घर में मीटर लगा है, क्या उनके बिल को बढ़ा करके ही इस बिजली की भरपाई करवा रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ पे जब लाइट के कनेक्शंस थे तो 100-100 वाट के बल्ब होते थे पहले। आज की डेट में 9 वाट की LED होती है, 5 भी होती है, 3 भी होती है, ज़रूरत हिसाब से लगाते हैं। मेरे यहाँ पे 0.5 वाट के भी बल्ब लगे हुए हैं घर के अंदर में कई जगह पे।
तो जितना ज़्यादा हम कंजप्शन कम करने के लिए, बिजली को बचाने के लिए लगाते जा रहे हैं, उस कंडीशन में कम होने की जगह हमारा बिजली का बिल और ज़्यादा आ रहा है। इस विषय में आप लोग क्या कहोगे? और ये चोरी की लाइट जो जल रही है, तो इनको तो किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लग रहा है। जो बंदा मेहनत करके अपनी सैलरी में से एक बड़ा अमाउंट निकाल के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिल पे कर रहा है, क्या ये उसके साथ एकदम जायज़ हुआ? जो चीज़ें भाई तुम उठ ही नहीं रहे, तुम देख ही नहीं रहे